गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द साइंस एकेडमी राव सर के यूट्यूब चैनल टीएस से राव सर पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेंद्र शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी पार्ट थर्ड पेपर की यूनिट नंबर फर्स्ट। थर्ड पेपर इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि मोस्टली बच्चे इसी में ज़्यादा प्रॉब्लम बता रहे हैं, क्योंकि ये मैंने स्टार्टिंग में सिलेबस में भी सबसे पहले करवा दिया था। कुछ बच्चे ऐसे थे जो प्रेजेंट नहीं थे क्लासों में, इसलिए मैं आपको थर्ड पेपर की फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट है परिमित अंतर कलन। तो प्यारे बच्चों, थर्ड यूनिट में हमारे पास दो बुक, थर्ड पेपर के अंदर इसमें दो बुक्स हैं। कौन कौन सी है? एक तो होती है संख्यात्मक विश्लेषण न्यूमेरिकल एनालिसिस, और एक होती है रैखिक प्रोग्रामन समस्या एलपीपी। एलपीपी को बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस संख्यात्मक विश्लेषण। तो संख्यात्मक विश्लेषण को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम टॉपिक करने जा रहे हैं इसमें परिमित अंतर कलन। इसमें कुछ होते हैं ऑपरेटर्स, संकारक ऑपरेटर्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला होता है तत्समक संकारक। तत्समक संकारक आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर, इसको आई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तत्समक यानी एक ऐसा, किसी भी कहीं भी चले जाए हम, तत्समक का मतलब होता है जो अपना कोई प्रभाव नहीं डालता है। यानी हमारे पास कोई भी फलन हो y बराबर fx, तो उसके ऊपर एक ऐसा संकारक जो अपना कोई प्रभाव नहीं डालता है, तत्समक संकारक कहलाता है। यानी अगर हम i fx करें तो वापस fx ही प्राप्त हो जाता है, ये कहलाता है हमारा तत्समक संकारक। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है, इसे बोलते हैं इसी प्रकार हमारा दूसरे नंबर का आता है विस्थापन संकारक। विस्थापन संकारक जिसे कहा जाता है शिफ्ट ऑपरेटर। विस्थापन संकारक शिफ्ट ऑपरेटर, इसे ई द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी ये फलन को एक स्टेप आगे या एक स्टेप पीछे शिफ्ट कर देता है, उसमें थोड़ा सा नया डिफरेंस उत्पन्न कर देता है। जैसे ई fx के ऊपर इसे लागू कर देते हैं तो ये x प्लस एच, जहां h होता है एक डिफरेंस जो टेबल के अंदर अपने को दिया हुआ होता है। तो e का मतलब होता है, e को अगर fx के ऊपर लागू किया जाए तो fx प्लस h हो जाता है। x बराबर a पर अगर हम बात करें तो EFA का मतलब ये बन जाता है FA प्लस H। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे E2FX तो ये आ जाता है FX प्लस 2H। यानी डेस 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 E की पावर NFX का मतलब होता है FX प्लस NH। यानी कि उतना ही H पार्ट उसके अंदर जुड़ जाता है, यानी ये इसके अंदर विस्थापन उत्पन्न करता है, शिफ्टिंग करता है। यानी कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम फलन ले लेते हैं e की पावर x, तो हमारे पास e की पावर x का मतलब है e की पावर x प्लस h, e स्क्वायर e की पावर x का मतलब है e की पावर x प्लस 2h, e की पावर n e की पावर x का मतलब है e की पावर x प्लस nh। यानी जितनी e की पावर है उतना ही उसके अंदर विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखने वाली है, e की घात अगर नेगेटिव हो, e की पावर -1 fx का मतलब होता है fx माइनस h, यानी विस्थापन भी क्या हो जाता है इसमें नेगेटिव। तो यहाँ पर e की पावर -n fx का मतलब होता है fx माइनस nh। इसी फंक्शन पे अगर हम लागू करें तो e की पावर -n
ई की पावर x का मतलब होता है ई की पावर x माइनस NH। विस्थापन संकारक, तत्समक संकारक हमारा था आई यानी वो किसी भी फलन के ऊपर अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ता है, वो तत्समक संकारक होता है। दूसरा संकारक हमने पढ़ा विस्थापन संकारक, शिफ्टिंग ऑपरेटर, यानी शिफ्ट ऑपरेटर जो फलन को शिफ्ट कर देता है। e की पावर 1 का मतलब 1 स्टेप शिफ्ट कर देता है, e की पावर 2 का मतलब 2 स्टेप शिफ्ट कर देता है, ये बन जाता है x प्लस 2h। e की पावर n का मतलब n स्टेप में शिफ्ट कर देता है, और अगर e की पावर पॉजिटिव है तो वो आगे की तरफ शिफ्ट करता है। इसी प्रकार अगर e की पावर नेगेटिव हो तो वो पीछे की तरफ शिफ्ट कर देगा। e की पावर -1 का मतलब होता है fx माइनस h, -2 का मतलब होता है fx माइनस 2h, माइनस n का मतलब होता है fx माइनस nh। तो जितनी e की पावर है उतना वो फंक्शन को शिफ्ट करेगा। अगर e की पावर पॉजिटिव है तो आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, अगर e की पावर नेगेटिव है तो वो उसे पीछे की तरफ शिफ्ट कर देता है। ये हो जाता है हमारा यहाँ पर विस्थापन संकारक। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा संकारक, अग्रांतर संकारक। तीसरा संकारक आता है इसमें अग्रांतर संकारक, फॉरवर्ड ऑपरेटर। अग्रांतर संकारक, फॉरवर्ड ऑपरेटर, अग्रांतर संकारक, फॉरवर्ड ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, इसे डेल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अग्रांतर यानी ये आगे के अंतर को व्यक्त करता है। इसी प्रकार इसका लास्ट एंड फाइनल जो 4 प्रकार के ऑपरेटर अपने को यहाँ पे पढ़ने हैं, तत्समक, विस्थापन 2 पढ़ चुके हैं, अग्रांतर यानी आगे की तरफ का अंतर, और एक होता है पश्चांतर यानी पीछे की तरफ का अंतर। तो ये डेल, अगर ये आगे की तरफ का अंतर व्यक्त करता है, डेल fx का मतलब होता है fx प्लस h माइनस में fx, यानी आगे की तरफ जो अंतर को रिप्रेजेंट करता है वो कहलाता है अग्रांतर संकारक। तो यहाँ पर हम इसको अगर डेल 2fx अपने को करना हो तो ये आएगा डेल के अंदर डेल fx, तो ये बन गया डेल अंदर वाला, ये वैल्यू पुट कर दीजिए डेल fx की, तो fx प्लस h माइनस में fx, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, डेल fx प्लस h माइनस में डेल fx, डेल fx प्लस h यानी आगे की तरफ अंतर, तो इसका एक आगे का स्टेप x प्लस 2h माइनस में fx प्लस h। डेल fx का मतलब x में प्लस का h माइनस में सेम फंक्शन, तो यहाँ पर प्लस का h तो प्लस का 2h माइनस में सेम फंक्शन, तो यहाँ अब माइनस का चिन्ह आगे, डेल fx का मतलब x प्लस h माइनस में fx। तो जब हम इसे सोल्व करते हैं तो ये बनता है fx प्लस 2h माइनस fx प्लस h माइनस fx प्लस h, जुड़ के हो जाएगा माइनस में 2fx प्लस h, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस fx। इस प्रकार से हमें जितना भी अग्रांतर करना हो डेल 3, डेल 4, डेल 5 निकाल सकते हैं। बाकी मैं आपको आगे इसकी अग्रांतर सारणी तैयार करना भी सिखाऊंगा, जिसमें आसानी से आप डेल 2, डेल 3, डेल 4 कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें एक एग्जांपल लेके देखते हैं अपने, जैसे हमारे पास fx बराबर आ जाता है tan इनवर्स x, क्वेश्चन आ जाता है fx बराबर tan इनवर्स x, तो डेल fx है इसे फाइंड कीजिए, क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारे पास है डेल fx का मतलब होता है fx प्लस h माइनस में fx, डेल fx प्लस h, डेल fx का मतलब होता है fx प्लस h माइनस fx, तो फंक्शन पे fx प्लस h कीजिए, तो ये आ जाता है tan इनवर्स x प्लस h माइनस में tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये होता है हमारे पास tan इनवर्स a माइनस b अपॉन में 1 प्लस में a इंटू b,
तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाता है टेन इनवर्स, x से x कैंसिल हो गया, h अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच, ये हो गया है इसका अग्रांतर संकारक। तो इस टाइप में छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एक डेफिनेशन पूछी जा सकती है या फिर इसका अग्रांतर ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से अपने को ये क्वेश्चन करना है। इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है पश्चांतर संकारक। इसी के साथ हमारा इसका चौथा प्रकार आता है पश्चांतर संकारक। पश्चांतर संकारक, बैकवर्ड ऑपरेटर। पश्चांतर संकारक, बैकवर्ड ऑपरेटर, ये उल्टे डेल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अग्रांतर संकारक में था आगे के पद के साथ अंतर, यानी डेल एफ एक्स हमने किया था एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। पश्चांतर संकारक का मतलब होता है उल्टा डेल एफ एक्स, तो ये आता है एफ एक्स माइनस में एफ एक्स माइनस एच। देखो यहां पर ध्यान से देखना, ये होता है हमारा फलन, इसके आगे हम बनाते हैं एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस 2h, पीछे की तरफ होता है एफ एक्स माइनस एच, एफ एक्स माइनस 2h। ये है हमारा मिडल, बिल्कुल सेंटर की बात करें तो ये हमारा मिडल होता है। अग्रांतर संकारक जिसे डेल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसमें से इसको घटा देते हैं, इसमें से आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा देते हैं, तो जो हमारा जहां नेचुरल फंक्शन है जस्ट उससे आगे होता है एफ एक्स प्लस एच, तो एफ एक्स प्लस एच में से एफ एक्स घटा देते हैं तो वो बन जाता है आगे की तरफ अंतर, अग्रांतर। इसी प्रकार अगर हम एफ एक्स में से एफ एक्स माइनस एच घटा दें, यानी पीछे वाला पद घटा दें, पीछे का हम अंतर कर देते हैं, तो वो बन जाता है हमारे पास पश्चांतर संकारक। तो यहां पर आपको याद रखना है, सीधे डेल का मतलब तो होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स जो अग्रांतर संकारक होता है। उल्टे डेल का मतलब होता है एफ एक्स माइनस में एफ एक्स माइनस एच जो पीछे की तरफ का अंतर होता है, इसे पश्चांतर संकारक कहा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2h, हमें उल्टा डेल पश्चांतर संकारक एफ एक्स करना है, तो ये आ जाता है हमारे पास एफ एक्स माइनस में एफ एक्स माइनस एच। तो एफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2h, माइनस में एक्स माइनस एच करेंगे तो ये आएगा एक्स माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस में 2x है ये। हाँ, यहां पे आ जाता है 2x माइनस एच, तो ये बनेगा बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, यहां देखो होल स्क्वायर खोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस आगे है तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का एच स्क्वायर होता है, माइनस आगे है तो माइनस एच स्क्वायर, माइनस 2xh बनेगा, माइनस आगे है तो प्लस का 2hx, प्लस का 2x, माइनस आगे है तो माइनस का 2x, माइनस 2h, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस का 2h, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये बच जाता है प्लस का 2x से 2x कैंसिल हो गया है, हमारे पास बचता है 2hx माइनस एच स्क्वायर प्लस में 2h, ये आता है उल्टा डेल एफ एक्स, यानी कि पीछे का जो अंतर है वो पश्चांतर संकारक द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल और करवा देता हूं मैं आपको। यदि एफ एक्स बराबर हमें दिया हुआ हो कोस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया गया हो कोस एक्स, तो हम अगर इस पे पश्चांतर संकारक लागू करेंगे तो ये आता है एफ एक्स माइनस में एफ एक्स माइनस एच, तो ये आ जाता है हमारे पास कोस एक्स माइनस में कोस एक्स माइनस एच। अब हमें याद होना चाहिए कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला जो हमारा 11th क्लास में हमने त्रिकोणमितीय फलन के अंदर पढ़ा था। कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला माइनस में 2 साइन
सी प्लस डी बटे 2 साइन सी माइनस डी बटे 2 होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 साइन दोनों का जोड़ यानी x प्लस एक्स माइनस एच बटे 2 और साइन दोनों का अंतर यानी x माइनस एक्स प्लस एच बटे 2। यहाँ पे देखो ये x आ गया, माइनस ये करेंगे तो माइनस एक्स प्लस एच बन जाता है। तो -2 साइन 2x बटे 2 यानी x आ जाता है -h बटे 2। यहाँ x से x कट गया और ये आ जाता है साइन h बटे 2। तो इस प्रकार से हमने अग्रांतर और पश्चांतर संकारक किए। कुल मिलाकर हमारे पास जब हम इसको पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से 4 ऑपरेटर अपने को अच्छे तरीके से तैयार होने चाहिए। तो हमारे पास एक बार फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूं, चारों के चारों ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। पहला ऑपरेटर हमने पढ़ा था तत्समक संकारक, जिसका किसी भी फंक्शन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा ऑपरेटर हमने पढ़ा था विस्थापन संकारक, अगर ये पॉजिटिव हो तो x प्लस एच हो जाता है, यदि ये नेगेटिव हो तो x माइनस एच हो जाता है। तीसरा हमने पढ़ा था अग्रांतर संकारक, अग्रांतर संकारक में रिप्रेजेंट करते हैं डेल एफ एक्स का मतलब होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स। चौथा होता है पश्चांतर संकारक, जिसे उल्टे डेल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। उल्टे डेल का मतलब होता है एफ एक्स माइनस में एफ एक्स माइनस एच। तो हमारे पास कुल मिलाकर 4 ऑपरेटर्स होते हैं, जिनका सबसे महत्वपूर्ण रोल रहेगा न्यूमेरिकल एनालिसिस में, संख्यात्मक विश्लेषण में। इन दोनों की सारणी भी तैयार की जाती है। वैसे आपको फिलहाल नॉर्मली यही याद करना है। फिर रिपीट कर रहा हूं, तत्समक संकारक जिसका फंक्शन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विस्थापन संकारक जो फंक्शन में विस्थापन उत्पन्न करता है। अगर e की पावर पॉजिटिव है तो आगे विस्थापित करेगा, e की पावर नेगेटिव है माइनस में आ रही है, e की पावर जैसे -1 आ जाती है -2 तो वो उतना पीछे की तरफ उसे विस्थापित कर देता है। डेल का मतलब होता है अग्रांतर संकारक, यानी वो उसे आगे की तरफ अंतर उत्पन्न करता है। आगे का मतलब एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। उल्टे डेल पश्चांतर संकारक, बैकवर्ड ऑपरेटर, यानी इसमें ये पीछे की तरफ का अंतर शो करता है। तो ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है, इनको अच्छे तरीके से आप लोग समझिए, कीजिए। और इस पर आधारित लगभग आपके 15 से 20 एग्जाम्पल्स है जो घर पे बैठ के कीजिए। अगर किसी एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम आती है या इस पर आधारित क्वेश्चंस भी आप आगे एक्सरसाइज के कर सकते हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो प्रॉब्लम सेंड कर दीजिए। आपको नेक्स्ट एपिसोड में इसकी प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर दी जाएगी। इसके बाद हम आगे आने वाले एपिसोड में पढ़ेंगे कि इनके आपस में क्या रिलेशन होते हैं, या ई आई डेल उल्टे डेल के आपस में क्या रिलेशन होते हैं, क्या इनके गुण धर्म होते हैं। इसके साथ साथ अग्रांतर सारणी और पश्चांतर सारणी तैयार करना पड़ेंगे। उसके बाद हमारे आते हैं समान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन, और समान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन कंप्लीट होने के साथ ही आपकी एक यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद दूसरी यूनिट में आता है, प्रत्येक जगह काम यही चीजें आती जाएगी। दूसरी यूनिट में आएगा हमारा अवकलन, और तीसरी यूनिट में रहता है इसके अंदर समाकलन। तो 3 यूनिटें हैं जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने को पहले इनके ऑपरेटर्स को करते हुए, इनकी थ्योरम्स को करते हुए संख्यात्मक अवकलन करेंगे बाद में, और उसके बाद में संख्यात्मक समाकलन। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।